हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का क्या होता है। तो r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस चीज को आज हम डिराइव करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं विकी और आज हम लोग डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करें ट्रायंगल लॉ की। पिछले क्लास में मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ में कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ वह मेथड है जिसमें किसी भी दो वेक्टर को आपस में जोड़कर उसके रिजल्टेंट वेक्टर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए हम क्या किए थे कि अपने मन से कोई दो वेक्टर कंसीडर किए थे और वैसे वेक्टर को हम इंडिविजुअल वेक्टर कहते हैं। एक अन्य वेक्टर की सहायता से सबसे पहले हम ट्रायंगल पूरा करते हैं और उसे ही हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। अब देखिए हमने क्या किया है कि S से P और S जो है वो वेक्टर A है मेरा, तो S से आगे थोड़ा सा रचना किए हैं और परपेंडिकुलर लाइन V से ड्रॉ किए हैं T पॉइंट पर। तो अब हमारा जो ट्रायंगल नया बनता है वो हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना तो इसमें ST और VT ये नया टर्म इसके साथ जुड़ गया। तो सबसे पहले हम ST और VT का मान प्राप्त करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे सॉल्व करके रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम ST तथा VT का मान ज्ञात करने पर अब देखिए यहां पे एंगल बनता है मेरा थीटा और ये ट्रायंगल हो गया मेरा S T और V, और इसमें जो गिवन है वो हमें प्राप्त है वेक्टर B पहले से। तो इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के टर्म में लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल S T V में तो ये साइन थीटा टर्म का यूज करते हैं क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब और हमें दिया हुआ है कर्व। तो लंब और कर्व के बीच जो रिलेशन है वो हमें साइन थीटा से प्राप्त होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति के हिसाब से P बट्टा H यानी अर्थात लंब बट्टा कर्व। अब इसमें P हो गया V और T, ठीक है। तो V और T हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर जो VT ये आपका P हो गया और SV ये आपका जो है वो H हो गया। तो VT हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है, और SV हमें पता है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वेक्टर B। तो यहां से हम निकाल लेंगे, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू VT इक्वल टू B साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, एक बार इस फिगर में गौर करें तो यहाँ पे हेयर में हम लिख सकते हैं कि PS इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, S भी इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, P भी इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, और हमें निकालना है ST इक्वल टू R और VT इक्वल टू व्हाट। तो हमने अभी BT का मान निकाल लिया। अब आते हैं पुनः बात करते हैं कि ST कैसे निकलेगा।
तो एस टी दोस्तों देखिए इस फिगर में कहाँ है, आप यहां से देखें या हमने अलग से ट्रायंगल बना के समझाने का प्रयास किया है। तो ये एस टी हो गया बी, तो बी और एच के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के साथ इसका रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तब तक आप इतना पॉइंट को नोट कर लें। अब आइए यहाँ पे हम वी टी बराबर जो निकाल लिए उसका मान लिख देते हैं आपको। तो ये आपको मिल गया है बी साइन थीटा, और जो एस टी आएगा वो तो मुझे पहले से ही पता है, बी कॉस थीटा आएगा, लेकिन हम आपको निकाल कर बताते हैं। तो अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बी के जगह पे एस टी और एच की जगह पर लिख सकते हैं वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसलिए एस टी बराबर बी कॉस थीटा आ गया। समझ में आ रहा है? अब इतना काम हो गया, तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आर का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इतना नोट करें। अब समकोण त्रिभुज बीपीटी में, या फिर पीटीबी लिखिए चलेगा, पीटीबी में, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम बोलिए, हिंदी में थ्योरम को प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी भी का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण है, पी का मतलब लंब है और बी का मतलब आधार है। तो कर्ण यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, पी भी है, पी भी का स्क्वायर, और पी के जगह पे क्या आएगा, वी टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए। अब आइए सब चीज का मान यहाँ जो गिवन है यहां से हम पुट कर ले। तो पी भी इक्वल टू दिया हुआ है आर, ये हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर। बीटी का मान हमने निकाला है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। टीटी के जगह पे दोस्तों इस फिगर को देखिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि पी एस और एस टी को अगर जोड़ दे तो हमको पीटी का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि डायरेक्ट पी से टी तक का वैल्यू नहीं पता है, तो बाद में हमने एस टी का मान निकाला है, तो एस टी और पी एस का मान हम उस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी एस के जगह पे आप लिखिएगा ए, और एस टी के जगह पर लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए ये हो गया ए और ये पूरा टर्म हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर अब प्लस 2ab 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब समझिए कि 50 से 60% तक प्रूव करने वाले काम को हम कर चुके हैं, तो हम इसे अल्फाबेट के हिसाब से सजा लेते हैं। तो पहले लिख लिए ए स्क्वायर, फिर लिख लिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है सही से? तो नोट कर लें। साउंड क्लियर है? अब आगे देखिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप त्रिकोणमिति में क्लास 10th में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। इसलिए आप यहां लिख सकते हैं कि r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब दोस्तों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से रिजल्टेंट वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब कुछ और पॉइंट पे गौर करते हैं कि r का मान मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में r का मान डिपेंड करता है cos थीटा पे। अगर हमारा cos थीटा मैक्सिमम होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा, और अगर cos थीटा मिनिमम होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मान मिनिमम प्राप्त होगा। रिजल्टेंट वेक्टर को हिंदी में परिणामी सदिश कहते हैं। आर मैक्स हमको निकालना है, तो इसके लिए cos थीटा मैक्स होना चाहिए। cos थीटा का मान +1 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमें प्राप्त होगा जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1,
और कॉस का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। अर्थात अगर दिया गया दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो हमारा थीटा 0 डिग्री बनेगा। अब इस कंडीशन में चेक करते हैं, ये हो गया a² b² प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, इसलिए r बराबर √a² b² 2ab और कॉस का मान हो गया 1। तो r बराबर हम यहां से लिख सकते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका अर्थ ये हुआ कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, इस स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो हमें मान प्राप्त हो गया r इक्वल टू a प्लस b, अर्थात r मैक्स बराबर हमें प्राप्त हुआ a और प्लस b। ये r मैक्स का फॉर्मूला हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब आर मीन निकाले, यानी आर का मान हमको न्यूनतम मिनिमम चाहिए। तो एंगल हमारा कितना, थीटा जब 90 डिग्री होगा तब, सॉरी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब -1 प्राप्त होगा। अर्थात जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा उस कंडीशन में थीटा हमारा 180 डिग्री बनेगा। अब आइए इसे कैलकुलेट करके देखें। r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 a² प्लस b² प्लस 2ab -1 a² प्लस b² माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए r बराबर हो गया a माइनस बी, अर्थात r मीन का फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ a माइनस बी। अब एक और कंडीशन की बात कर ले, केस 3, कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तब वैल्यू कितना आएगा। When theta इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात आप बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर के केस में। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे कहते हैं, जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उसे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। उस कंडीशन में देखते हैं मान हमें रिजल्टेंट वेक्टर का क्या प्राप्त होगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 2ab cos 90 डिग्री। तो r बराबर हमें हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab और cos 90 का वैल्यू दोस्तों होता है 0। r बराबर हमें मिल गया √a² प्लस b² और इधर वाला तो टर्म हो जाएगा 0।
तो 90 डिग्री ऑर्थोगोनल वेक्टर के केस पे जो हमें r का मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का जो आज फॉर्मूला बताए हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम टेन थीटा यानी टेन अल्फा का इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जानकारी मिलेगी। तो आइए हम रिजल्टेंट वेक्टर का भी फॉर्मूला नोट कर लें। यानी रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा की जानकारी चाहिए तो हमें अल्फा का मान प्राप्त करना होगा और उसके लिए टेन अल्फा निकालना होगा। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है टेन अल्फा इक्वल टू, अब इसके लिए P अपॉन B यूज करिएगा। तो उस डायग्राम से आप देखिएगा P आपको क्या मिलेगा। तो BT जो हम निकाले थे वो था B साइन थीटा और उसके बाद क्या हो जाएगा B, तो A और B कॉस थीटा। ये आपका टेन अल्फा का फॉर्मूला आ गया। आप दूसरे तरीके से भी अगर हम x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट को निकाल दें तो भी हमारा जो है अल्फा का जो है पता चल जाएगा, अर्थात वेक्टर r की दिशा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो टेन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। अब इस फॉर्मूले से हमें वेक्टर r की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल हम बात करते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तब तक आप इसे नोट कर ले। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।